हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे रिवर सिस्टम ऑफ द पेनिसुलर ड्रेनेज। मतलब आज हम उन रिवर्स के बारे में बात करेंगे जो पेनिसुलर लैंडमास पे सिचुएटेड है। जैसे मेजर की बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और काफी ज्यादा माइनर रिवर्स भी हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। चैप्टर 3 के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जैसे कि गंगा ड्रेनेज सिस्टम, इंडस ड्रेनेज सिस्टम और ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम, ये तीनों ही लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। अगर आपने नहीं देखे हैं वो टॉपिक के लेक्चर तो प्लीज देखिए, क्योंकि इस चैप्टर के वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंडिया के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम है, तो प्लीज आप उसे जरूर देखिएगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महानदी रिवर के बारे में। द महानदी रिवर राइजेस नियर शिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड रन थ्रू ओडिशा टू द डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू बे ऑफ बंगाल। देखिए महानदी रिवर जो है कहाँ से राइज हो रही है, यहाँ पर एग्जैक्ट प्लेस बता रखा है। छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रायपुर डिस्ट्रिक्ट, और वहां पर रायपुर के पास एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है शिहवा। वहां से ये ओरिजिनेट होती है। ये छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है, लेकिन ये ओडिशा के थ्रू बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। तो ये ओरिजिनेट होती है यहाँ पर शिहावा, रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, और इसके बाद ये फ्लो करती है ओडिशा के अंदर, और इसके बाद ये अपना जो वाटर है वो डिस्चार्ज करती है कहाँ पर, यहाँ बे ऑफ बंगाल पे। ये कितनी लॉन्ग है, ये 851 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका लेंथ यहाँ पे बता रखी है कि ये कहाँ से, तो ये छत्तीसगढ़ से लेकर बे ऑफ बंगाल, ये इतनी मतलब 851 किलोमीटर लॉन्ग ये उसका वाटर जो है वो फ्लो करता है। कैचमेंट एरिया की बात करें तो 1.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर, मतलब इतने एरिए को ये वाटर प्रोवाइड करवाती है। तो ये रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों के लिए। 53% ड्रेनेज इन मध्य प्रदेश। अब देखिए कुछ ड्रेनेज जो है वो अपना मध्य प्रदेश को भी देती है, क्योंकि काफी ज्यादा ट्रिब्यूटरीज जो है वहां से आती है, और कुछ जो है 53% में से कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ पे भी होता है। तो मोस्ट ऑफली हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि ये ओरिजिन जो है इसका राइज जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, तो ज्यादा वाटर जो है या फिर ड्रेनेज जो है वो छत्तीसगढ़ में रहती होगी, लेकिन कुछ पार्ट जो है मध्य प्रदेश को भी है, क्योंकि काफी ज्यादा इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वहीं से ओरिजिन होती है। इसके बाद 47% ओडिशा को। अब देखो ओडिशा को 47%, सिर्फ ओडिशा को ये 47% ड्रेनेज जो है देती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओडिशा के लिए। तो महानदी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ओडिशा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, छत्तीसगढ़ के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही मध्य प्रदेश के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दूं तो जो हीराकुंड डैम है वो कौन से रिवर पे बना गया है, तो वो महानदी रिवर पे बना है हीराकुंड डैम। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है कि हीराकुंड डैम जो है वो कौन से रिवर पे बनाया गया है, तो वो महानदी रिवर पे बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। इसके बाद आते हैं गोदावरी, जो कि साउथ इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। जैसा कि यहाँ फर्स्ट ही लाइन आपको बता रही है, लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर सिस्टम है, और इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे नॉर्थ पार्ट में गंगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, कल्चर के पर्सपेक्टिव से देखिए तब भी इम्पॉर्टेंट है, ड्रेनेज के पर्सपेक्टिव से देखें तब भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरह गोदावरी भी पेनिसुलर की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, और इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो कंपैरिजन देखिए कि उसकी जो महत्वता है वो गंगा की तरह ही मानी जाती है दक्षिण गंगा के अंदर, राइट। दक्षिण के अंदर इसको गंगा कहा जाता है। राइज फ्रॉम द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब देखिए महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट है, हम सभी ने सुना है नासिक, वहां से ये ओरिजिन होती है, राइज होती है, और इसके बाद ये डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल पे। अब देखिए अगर सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर देखें तो महाराष्ट्र हमारे यहाँ पर नासिक डिस्ट्रिक्ट से ही होती है, और इस तरह से ये कंटिन्यूसली फ्लो करती है, राइट। ट्रिब्यूटरीज की बात करें, रन थ्रू महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। देखिए काफी ज्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी, छत्तीसगढ़ से भी राइज होती हैं,
उड़ीसा से भी होती है, आंध्र प्रदेश, देन आफ्टर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ये काफ़ी स्टेट को अपना ड्रेनेज जो है वो प्रोवाइड करती है। इसका कैचमेंट एरिया बहुत ही ज़्यादा है। इसके लेंथ की बात करें ये कितनी लॉन्ग है, तो ये 1465 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग ये फ्लो करती है, क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र से ये ओरिजिन होती है और इसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाकर अपना वाटर डिस्चार्ज करते हैं। तो ऑब्वियसली ये लॉन्ग तो बहुत है। और इसका कैचमेंट एरिया, जैसे हमने अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करी तो कितने देखो, 1 महाराष्ट्र, 2 मध्य प्रदेश, 3rd छत्तीसगढ़, 4 ओडिशा एंड 5th आंध्र प्रदेश। तो 5 स्टेट्स से इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो रन करती है। तो हम देख सकते हैं कि 3.30 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का इसका कैचमेंट एरिया है, जो कि बहुत ही बड़ा कैचमेंट एरिया है। तो गोदावरी इसीलिए उसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, इसीलिए उसे इम्पोर्टेंट रिवर कहा जाता है, क्योंकि ये इतने स्क्वायर किलोमीटर का एरिया को अपना ड्रेनेज देता है और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ के लोगों के लिए। 49% जो है महाराष्ट्र को अपना ड्रेनेज सिस्टम, देखो देखो 49% वाटर किसको देता है महाराष्ट्र में, 20% मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर, और रेस्ट जो बचता है वो आंध्र प्रदेश के अंदर फ्लो करता है। देखिए इस तरह की रिवर जब एक ही रिवर जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फ्लो करती है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, है ना, तो उस टाइम पे रिवर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं कि जैसे महाराष्ट्र जो है वो कहता है कि काफ़ी ज़्यादा हिस्सा हम लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ से ओरिजिन होती है। तो इन स्टेट्स में क्या होती है, बहुत ज़्यादा इसको लेकर डिस्प्यूट्स होती है, जो कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वो इसको डिसॉल्व करता है, सॉल्व करता है कि किस तरह की चीज़ें हैं, कितना परसेंट कौन से स्टेट को देना है। ये सारी चीज़ें हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है। ओके, ये एक पॉलिटिकल का क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया है। प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज की बात करें, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी के अंदर और साथ ही में काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। आप देखिए कैसे पूछते हैं वो कि वेस्ट से ईस्ट बताइए, है ना, एक एक लाइन से बताइए कि वेस्ट से लगाकर ईस्ट तक उनकी कौन सी है इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं। साथ ही में बताते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि पेन गंगा कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो गोदावरी की है। इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की। परहिता ये किसकी है, गोदावरी की। और मंजरा, ये 5 जो हैं, 4 जो ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की, इंपॉर्टेंट है। काफ़ी छोटी छोटी और भी ट्रिब्यूटरीज हैं और सब ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि पेन गंगा की भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज है। तो इस तरह के जब आप यूपीएससी लेवल की अगर स्टडी करते हैं, जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो रिवर को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि आप पेन गंगा के ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर पेन गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी आप पढ़ते हैं। जब बहुत डिटेल में जाकर आप पढ़ते हैं, जब आप इस तरह के हाई लेवल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पे। गोदावरी इज सब्जेक्टेड ऑफ हैवी फ्लड इन साउथ ऑफ पोलावरम। देखो काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग भी है, क्योंकि जब बारिश आती है, ये सारी रिवर जो है, पेनिसुलर रिवर जो है, वो एक पेरेनियल रिवर नहीं है ना, ये इम्पेरिनियल रिवर्स है, मतलब जहाँ पर सीजनल वाटर होता है। जब बारिश आती है तो काफ़ी ज़्यादा वाटर जो है वो यहाँ पर हो जाता है, जिसकी वजह से ये, जैसे एक साउथ का एक रीजन है पोलावरम करके, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लड होता है, वेयर इट्स फॉर्म अ पिक्चर स्क्यू जॉर्ज। वहाँ पर वो अपना एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत जॉर्ज भी बनाती है। द रिवर आफ्टर राजमुंद्री स्प्लिट इनटू सेवरल ब्रांचेस एंड फॉर्म अ लार्ज डेल्टा। जब ये रिवर फ्लो करती है तो एक जगह है जहाँ पर राजमुंद्री करके एक प्लेस है, वहाँ से ये अपनी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, छोटी छोटी जो ब्रांचेस है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, और यहाँ पर ईस्टर्न घाट के ऊपर यहाँ पर एक लार्ज डेल्टा फॉर्म करती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इन रिवर्स का। राइट, इसके बाद जाते हैं कृष्णा रिवर। देखिए कृष्णा रिवर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिसुलर सिस्टम की। जैसे हमने पहले इवोल्यूशन वाले लेक्चर के अंदर देखा कि पेनिसुलर जो रिवर है वो कैसे इवोल्यूशन हुई है, उसके हमने हिस्टोरिकल इवेंट्स देखे थे, जियोलॉजिकल इवेंट्स देखे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि सारी रिवर्स जो हैं वो ईस्ट के अंदर ही क्यों फ्लो करती हैं, वेस्ट के तरफ क्यों फ्लो नहीं करती। ऐसे कौन से जियोलॉजिकल इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से ये सिर्फ इसकी तरफ फ्लो कर रही है, वेस्ट की तरफ तो कोई बड़ी रिवर है वो फ्लो ही नहीं कर रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्यों फ्लो नहीं कर रही है, उसका पूरा डिटेल हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, आप देख सकते हैं।
राइजेस नियर महाबलेश्वर इन द शरीर। देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि कृष्णा रिवर कहाँ से राइज होती है, महानदी रिवर कहाँ से राइज हो रही है, गोदावरी कहाँ से, इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जोरदार के आपको ये बता रही हूँ कि ये राइज कहाँ से हो रही है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो रही है, कौन से प्लेस से हो रही है। तो ये कृष्णा रिवर महाबलेश्वर एक रीजन है, शहीद्री के पास एक शहर है, वहां से ये क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो तुंगभद्रा इसकी रिवर एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, कोयना इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, और साथ में भीमा भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। लेंथ की बात करें तो ये देखिए कम से कम गोदावरी के कंपैरिजन ही हम कर सकते हैं, ये भी 1401 किलोमीटर है। इसका कैचमेंट एरिया अगर बताएं तो ये 27% फ्लो करती है महाराष्ट्र के अंदर, 44% कर्नाटका के अंदर फ्लो करती है, 29% आंध्र प्रदेश के अंदर और तेलंगाना के अंदर फ्लो करती है। तो ये कितने स्टेट को अपना ड्रेनेज प्रोवाइड करवाती है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, मतलब 4 स्टेट्स को वो कैचमेंट एरिया तो करती है, लेकिन साथ में अपना वाटर भी मतलब ड्रेन भी करती है इन 4 स्टेट को। देन आफ्टर आती है कावेरी, जो कि वन ऑफ इम्पॉर्टेंट रिवर है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनिसुलर रिवर्स है। तो कावेरी जो है वो सबसे नीचे यहाँ पर इस तरह से फ्लो करती है यहाँ पे। तो ये जो राइजेस कहाँ होती है, ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ से राइज होती है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये इसकी लेंथ की अगर बात करें तो ये 1341, नॉट रिवर की यहाँ पर बात नहीं करें, ब्रह्मगिरी हिल्स की हाइट के बारे में बात करें कि ये कितनी मीटर हाई है, तो वो 1341 किलोमीटर है। कोगांडू डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका के अंदर, वहां से ये ओरिजिन होती है। इसकी लेंथ की बात करें रिवर तो ये 800 किलोमीटर फ्लो करती है, और इसका कैचमेंट एरिया जो है वो 81,155 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो ये कम है कंपैरिजन टू गोदावरी और कृष्णा के, ये कम है कावेरी। ये 3% फ्लो करती है केरला के अंदर, 41% कर्नाटका के अंदर और 56% तमिलनाडु के अंदर। तो सबसे ज्यादा शेयर जो है तमिलनाडु के को ये करती है, इसका जो सबसे ज्यादा फ्लोइंग जो शेयर है वो तमिलनाडु के अंदर है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, काबिनी, भवानी और अमरावती, ये 3 इंपॉर्टेंट है। बाकी भी रिवर्स होती है ट्रिब्यूटरीज, लेकिन जो लार्ज रिवर अपना वाटर करती हैं, इसको डिस्चार्ज करती हैं कावेरी के अंदर, वो ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मानी जाती है। इसके बाद अब हम कुछ रिवर्स के बारे में बात करते हैं जो नॉर्थ पेनिसुलर पे सिचुएटेड है। ये ओरिजिन तो होती है वेस्ट से, लेकिन कहाँ पर किस तरफ से फ्लो करती है, ईस्ट साइड फ्लो करती है। ऐसे कुछ काफी ज्यादा रिवर्स है जो अपना जो फ्लोइंग है वो नॉर्थ की तरफ है, जैसे चंबल वगैरह है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नर्मदा। अब देखिए पहले स्ट्रक्चर पे देखते हैं, ये जो रिवर आपको दिख रही है यहाँ, ये जो रिवर है वो हमारी नर्मदा रिवर है। ये ओरिजिन कहाँ होती है, ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक और अमरकंटक प्लेटू एट हाई ऑफ 1057 मीटर। मतलब ये यहाँ पर अमरकंटक प्लेटू है, वहां से वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अमरकंटक प्लेटू, वहां से ये राइज होती है, फ्लोइंग अ रिफ्ट वैली बिटवीन सतपुरा इन द साउथ एंड विंध्याचल इन द नॉर्थ। तो यहाँ पर ये दोनों ही रेंजेस हैं, यहाँ पर विंध्याचल है और यहाँ पर हमारी सतपुरा रेंज है। इन दोनों रेंज के बीच में, वैलीज के बीच में ये क्या करती है, फ्लो करती है। एंड आफ्टर फ्लोइंग 12 किलोमीटर इट मीट्स अरेबियन सी साउथ ऑफ भरूच, और इसके बाद ये साउथ ऑफ भरूच क्या करती है, अपना वाटर अरेबियन सी पे डिस्चार्ज कर लेती है। तो ये यहाँ से ओरिजिन होती है, देन आफ्टर ये फ्लो करती है यहाँ पर अरेबियन सी के अंदर। कैचमेंट एरिया की बात करें 98,796 किलोमीटर स्क्वायर इसका कैचमेंट रीजन है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर नर्मदा। तो कौन सा प्रोजेक्ट जो है कंस्ट्रक्टेड हुआ है नर्मदा रिवर के ऊपर, तो वो है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्सपेक्टिव है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है तापी, ये जो है मुल्तानी से ओरिजिनेट होती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश से, वहां से। देखिए तापी कहाँ पर सिचुएटेड है बता देती हूँ, ये रही तापी, नर्मदा के पैरेलल ये चलती है,
नर्मदा के जस्ट नीचे। ये जो है लॉन्ग है 724 किलोमीटर। इसका ड्रेनेज कैचमेंट की बात करें 65,145 किलोमीटर। 79% ये महाराष्ट्र में फ्लो करती है, 15% मध्य प्रदेश में और 6% गुजरात के अंदर ये फ्लो करती है। और इसके बाद लूनी जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिवर है राजस्थान की, तो लार्जेस्ट सिस्टम रिवर ऑफ राजस्थान वेस्ट अरावली से ओरिजिनेट होती है नियर पुष्कर इनटू टू ब्रांचेस। पहले तो सरस्वती और साबरमती दोनों मिलकर ये लूनी रिवर में क्या करती है, कन्वर्ट होती है, विच ज्वाइन एट गोविंदगढ़। अब ये देखो साबरमती और सरस्वती रिवर कहाँ पर ज्वाइन होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कहाँ पर होती है, ये गोविंदगढ़ के अंदर यहाँ पर ये दोनों ज्वाइन होती है। सो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। हमने बहुत डिटेल से पढ़ा, जो आपके बुक में है उसके हिसाब से बहुत डिटेल दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर। ओके, सो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम और रिवर रीजन्स के बारे में बात करेंगे, माइनर रिवर्स के बारे में एक अलग लेक्चर लेकर आएंगे, तभी आपको समझ में आएगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। सो यहीं पर ख़त्म करते हैं।